Hello dear students, I am Salim Khan, teacher of English speaking. You all know about me very well. Who am I? So, टाइम स्पेंड किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम डे 8 के बारे में देखेंगे। कौन सा डे? डे 8। अब डे 8 यानी कि दिन 8 दिन नहीं, 8वां दिन, 8th डे यानी कि 8वें दिन के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डे 7 तक, फर्स्ट से लेके 7 तक जो भी होता है लेक्चर, वो लेक्चर हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो जहां पर आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। वहां से आप उसी वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो वहां से दोबारा देख सकते हैं। देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप पहले इससे पहले के सारे वीडियो को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि डे 8 में क्या है, क्या नहीं है, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। डे 7, डे 6, डे 5, डे 4, डे 2, डे 1। क्लियर? तो वो सारा वीडियो क्लियर होगा तो आज इस वीडियो के अंदर जो आप पढ़ने वाले हैं उसको आप देखेंगे। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो जैसे कि किसी से हम कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं। आपने ये सुना होगा, लोग जब टीचर क्लास के अंदर बैठा रहता है तो कोई भी स्टूडेंट होता है या कोई भी अगर ऐसा होता है जिसको इज्जत सामने वालों को देनी होती है, रेस्पेक्ट के साथ कुछ बोलना होता है, तो वो क्या बोलता है? मे आई कम इन। ये बोलता है ना, मे आई कम इन। सभी लोग बोलते हैं ना? कौन कौन बोलता है? सभी लोग बोलते हैं। जब टीचर क्लास के अंदर बैठा रहता है तो सामने वाले को अगर इज्जत देनी होती है, टीचर को रेस्पेक्ट के साथ कुछ पूछ के कुछ करना होता है, तो वो टीचर से क्या कहता है? मे आई कम इन। मे आई कम इन, इसका हिंदी क्या होगा? क्या मैं अंदर आऊं? क्या मैं अंदर आऊं? आऊं यानी कि देखिए रिक्वेस्ट कर दिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन। देखिए मे और कैन में अंतर, इस वीडियो में आप दोनों के बारे में देखेंगे, एक मे का प्रयोग और एक कैन का प्रयोग। दोनों में अंतर क्या होता है आप इसके बारे में देखेंगे। अगला वीडियो जो हमारा लेक्चर चलेगा तो वहां आप पढ़ेंगे कैन, कुड है। यहां पर आपको मे और कैन में डिफरेंस क्या होती है आपको उसको बताना है। क्लियर? तो आप देखिए मे का प्रयोग। मे को प्रयोग कहां किया जाता है? जब किसी से हम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी क्षमता को नहीं बताते हैं, यानी कि अपने पास जो ताकत होती है उस ताकत को न बता के अपने आप को नीचे करके सामने वाले को आगे करके, यानी कि हम उसको क्या दे दें? रिक्वेस्ट, सॉरी रेस्पेक्ट दे दें, या तो इज्जत कह लें हिंदी में। अगर वो देख के हम कोई चीज किसी से कहते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। ऐसा में जब हम अपने आप को सामने वाले से नीचे रखें, यानी कि सामने वाला हमसे ऊपर हो और हम उससे नीचे रहें, और उसको हम रेस्पेक्ट के साथ कुछ भी उससे हम कहें, कुछ भी बोले, तो वहां पर लगेगा मे। लेकिन सामने वाला छोटा है, बड़ा है या कुछ भी है, अगर हम उससे बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? एक तरीके से ये दिखता है अपना पावर, अपनी क्षमता को बताया जा रहा है। तो जब क्षमता को बताएंगे तो वहां पे क्या लगेगा? कैन लगेगा। और जब अपने आप को सामने वाले से कम रखेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट के साथ कुछ कहेंगे किसी से, तो वहां लगाते हैं मे। ऐसा में जैसे कि अगला एग्जांपल हो जाएगा, क्या मैं लिखूं? क्या मैं लिखूं तो क्या बनेगा इसका? मे आई राइट। यही ना बनेगा? मे आई राइट। क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? अब क्या लगेगा? कैन आई राइट ना। देखो वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, क्या चीज? सकता है, सकती है, या तो सकते हैं आने पर क्या लगेगा? किसका प्रयोग करते हैं? एवरीवन कमेंट फर्स्ट। अगर वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है तो कैन का प्रयोग किया जाता है या तो मे का प्रयोग किया जाता है? एवरीवन कमेंट फर्स्ट। हो गया? आपने बताया होगा कैन।
क्लियर? क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि सकता है, सकती है, सकते हैं वाक्य के अंत में यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य के अंत में कोई क्रिया है, उस क्रिया के अंत में आऊ होता है ना, ऊ ए या तो ओ की मात्रा, तब क्रिया के अंत में लास्ट में, वाक्य के लास्ट में एक वर्ब होगा, उस वर्ब के अंत में ऊ ए ओ का कोई मात्रा आता है तो वहां पर क्या लगाते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है तो वहां क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। आया समझ में? मे का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए, कैन का प्रयोग कैपेसिटी के लिए। अब इन दोनों का जो डिफिनेशन होता है, अब इस डिफिनेशन को आप बताएंगे। देखिए, डिफिनेशन इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी जरूरत नहीं, किसी भी डिफिनेशन की इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, इंग्लिश सीखने के अंदर कोई जरूरत नहीं। आपको उस हेल्पिंग वर्ब का सही प्रयोग कहां होता है आपको वो आना चाहिए। तो हमने यहां आपको सीधा सीधा बताया कि अगर आप सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। अगर कोई क्रिया लास्ट में आती है जैसे कि आऊं, तो क्रिया के अंत में ऊ ए ओ की कोई मात्रा आती है तो वहां पर क्या लगाते हैं? मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो कहां चला जाता है? रिक्वेस्ट में चला जाता है। एक तरीके से कहते हैं प्रार्थना। ऐसा में जब ताकत को बताएंगे, पावर को बताएंगे तो वहां क्या लगता है? कैन लगता है। अब बताइए किसको किसको कौन कौन सी चीजें डाउट हो रही है? मे का प्रयोग कहां करते हैं, कैन का प्रयोग कहां करते हैं? किसी को डाउट हो रहा है तो बताइए, कमेंट करिए जल्दी, कमेंट बॉक्स। मे और कैन में डिफरेंस कितने लोगों का क्लियर हो गया, कितने लोगों का क्लियर नहीं हुआ? एवरीवन कमेंट फर्स्ट। उसके बाद कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस किया जाएगा, उसके बाद सेंटेंस को देखा जाएगा, आगे थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ठीक है, सॉरी वीडियो, नहीं तो यही भी वीडियो को खत्म किया जाएगा। बहरहाल अभी आप सेंटेंस का अंदर हमने ये बताया कैन और मे का डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन जाना, कौन कौन नहीं जाना, कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा, कौन कौन इसको पकड़ लिया, कौन कौन नहीं पकड़ पाया। एवरीवन कमेंट फर्स्ट। हो गया? ये देखिए, एक बार और बता देते हैं, कैन का प्रयोग ताकत, एबिलिटी, क्षमता को बताने के लिए, मे का प्रयोग सामने वाले से रिक्वेस्ट करने के लिए। टीचर बैठा रहेगा तो मुझसे कह सकते हो क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, बोलेंगे तो वो क्या कहेगा? टीचर कि हमसे बड़े हो, वो टीचर आपसे बड़ा है तो आप वहां उससे कैसे बोलोगे? रिक्वेस्ट के साथ बोलोगे, तो वहां क्या लगेगा? मे लगेगा। और सभी लोग लगाते हो मे आई कम इन, बोलते हो ना, वही होता है, वो सही होता है। अब अगर वहां लगा दिए कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, तो वहां आप क्या बता रहे हैं? आप टीचर से अपने आप को बड़ा बता रहे हैं, टीचर को अपने आप से छोटा बता रहे हैं और अपने आप को टीचर से बड़ा समझ रहे हैं। तो ये यहां पर क्या लगाओगे? कैन लगाओगे। कैन आई कम इन। क्या मैं लिख सकता हूं? मे आई राइट। क्या लगेगा? मे आई राइट? रॉन्ग है, कैन आई राइट। सकता है, सकती है, सकते हैं होने पर क्या लगाओगे? कैन लगाओगे। क्या मैं लिखूं? मे आई राइट। क्या मैं लिख सकता हूं? कैन आई राइट। क्लियर? क्या राम पढ़ सकता है? कैन राम रीड। राम की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, क्या राम पढ़ सकता है। क्या राम पढ़े? क्या राम पढ़े? अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बारे में किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या राम पढ़े, तो वहां क्या लगेगा? मे राम रीड। ऐसा समझे? क्या मैं मैच खेलूं? क्या मैं मैच खेलूं? खेला नहीं हूं, खेलने के बारे में सामने वाले से पूछा जा रहा है, और कैसे पूछा जा रहा है? रिक्वेस्ट के साथ। क्या मैं खेलूं? मे आई प्ले। क्या मैं खेलूं? मे आई प्ले। क्या मैं खेल सकता हूं? क्या मैं खेल सकता हूं, तो यहां क्या लगाओगे? कैन आई प्ले। कैन आई प्ले, कैन आई प्ले, कैन आई प्ले। ऐसा समझे? क्या सर पढ़ाएं? क्या सर पढ़ाएं? मे सर टीच। मे सर टीच। क्या मैं पढ़ा सकता हूं? क्या मैं पढ़ा सकता हूं? कैन आई टीच। कैन आई टीच। क्लियर? तो अभी आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है, आप कुछ सेंटेंस को अपने मन में ट्रांसलेट करिए, हिंदी सोचिए, इंग्लिश बनाइए, जहां दिक्कत होता है वहां तुरंत कमेंट करिए। एवरीवन
आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। सेकेंड। एवरीवन, आप अपने मन में ही सोचिए उस वाक्य को, और उस वाक्य को वहीं बैठे बैठे ही मन में इंग्लिश बना लीजिए। अगर उसका नहीं बन पाता है आप उसको कमेंट कर दीजिए तुरंत। हो गया? चलिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, नहीं तो 2-4 एग्जांपल हम और अभी कराते हैं तुरंत, आप उसको देखिए। जैसे कि क्या सीता खाना बनाए, क्या सीता खाना बनाए, क्या बनेगा इसका? क्या सीता खाना बनाए। एवरीवन कमेंट फास्ट, क्या सीता खाना बनाए, क्या सीता खाना बनाए, क्या सीता खाना बनाए। एवरीवन कमेंट फास्ट। मे सीता कुक फूड, मे सीता कुक फूड। अब अगर ये रहता क्या मैं खाना बना सकता हूं, क्या मैं खाना बना सकता हूं, तो यहां क्या लगेगा? कैन आई कुक फूड, कैन आई कुक फूड। आ रहा समझ में? सकता है, सकती है, सकते हैं होने पर अंत में क्या लगाओगे? कैन लगाओगे। और अगर प्रार्थना कर रहे हुए कि मंत्र आ रही है अंत में क्रिया के, तो वहां क्या लगाओगे? में लगाओगे। ये तो क्लियर है। अब ये देखना है हमको कि इन दोनों के साथ वर्ब का जो रूप होता है वो पहला रूप प्रयोग कर रहे हैं। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, तो क्या बोल रहे हैं? कैन आई राइट, यही ना बोल रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा, में और कैन के साथ हमेशा वर्ब का जो रूप प्रयोग होता है वो पांचवा नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, कौन सा होता है? पहला। क्या मैं लिखूं, क्या मैं लिखूं, तब क्या लगाएंगे? मे आई राइट। तभी कौन सा रूप लग रहा? पहला लग रहा है। ये आप ध्यान हमेशा रखिएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का रूप लगेगा, यानी कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो मे और कैन के साथ कौन सा रूप लगता है, कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आया समझ में? क्या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं? कैन दे स्पीक इंग्लिश, कैन दे स्पीक इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी बोले, क्या वे अंग्रेजी बोले, क्या अंग्रेजी वे बोल सकते हैं। तो क्या वे अंग्रेजी बोले, क्या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना? क्या वे अंग्रेजी बोले, एक तरीके से ये किसी से रिक्वेस्ट की जाती है। क्या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, सकते हैं। अब उनकी क्षमता, ताकत, एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां क्या लगाओगे? कैन लगाओगे। सकते हैं तो कैन, बोले यानी कि ए की मात्रा आती है तो वहां क्या लगता है? मे। तो क्या वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, मे नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कैन लगेगा। कैन दे स्पीक इंग्लिश। अब क्या वे अंग्रेजी बोले, मे दे स्पीक इंग्लिश। क्लियर? अभी भी आपको किसी को भी कोई डाउट होता है वीडियो के अंदर या कैन और मे का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आप प्लीज कमेंट करिए। और ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को आप शेयर करिए, वो आगे 3 लोगों को शेयर करेगा। ऐसे ही इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक जिन लोगों को इस वीडियो का जरूरत है। तो हम यही कोशिश करते हैं, आप इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को आप सेंड करेंगे, कम से कम 3 लोगों को करिए और उनसे बोलिए आगे आप 3 लोगों को शेयर करिए। ऐसे ही करते करते ये ना जाने वीडियो यहां से चल के कहां तक जाएगा, कोई इसको इमेजिन नहीं कर सकता। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and don't forget to subscribe our YouTube channel Nadma Learning Institute. Thank you.